नमस्कार, मैं हूं अमित सिन्हा। मैं आईसीआईसी फाउंडेशन में ट्रेनर हूं। आज मैं चर्चा करने वाला हूं इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस में इलेक्ट्रिक केटल के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। और पिछली वीडियो में हम देखे थे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आज उन्हीं पार्ट्स के फंक्शन को हम लोग जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे इलेक्ट्रिक केटल काम करता है। यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रिक केटल का सेट रखा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कौन सा पार्ट क्या काम करता है। जो सबसे पहला पार्ट है वो है आपका बेस पावर। इसी बेस पावर से आप ये पावर कॉर्ड जुड़ा हुआ है जो कि आपके सप्लाई से एसी सप्लाई से जुड़ेगा। एसी सप्लाई से कनेक्ट होने के बाद ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ फेज न्यूट्रल की पॉइंट आ जाएगी, क्योंकि पीछे इसमें कनेक्शन बना हुआ है। जब यहाँ पर आपको मिलेगा एक स्लॉट में फेज है, दूसरे स्लॉट में न्यूट्रल और बीच में अर्थिंग है। तो ये इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि आप अपने घर में किसी भी जगह इसको फिक्स करके छोड़ दीजिए और सुविधापूर्ण केवल इलेक्ट्रिक केटल को ही आप इसमें सेट कीजिए और जब जरूरत ना हो हटा दीजिए। यहाँ जब देखेंगे तो आपको इसी तरह का सेट मिलेगा। देखिए सबसे मिड पॉइंट में अर्थिंग स्लॉट है। वो छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोग इसको निकाल कर रखे हुए हैं अपनी सुविधा के लिए। अब एक कॉपर रिंग है फेज के लिए, दूसरा कॉपर रिंग है न्यूट्रल के लिए और बीच वाला पॉइंट अर्थिंग के लिए है। जब इसे आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो इसमें सप्लाई आ जाएगा। अब इसे मैं खोल कर आपको दिखाऊं। देखिए ये जो पॉइंट है आप देख रहे हैं, यह एक फेज से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, और दूसरा वाला न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाएगा। इसी में है थर्मोस्टेट स्विच। यहां जब आप देखेंगे तो थर्मोस्टेट स्विच यही है जो इस इलेक्ट्रिक केटल के अंदर जो पानी होगा उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। तो जब सप्लाई इसके अंदर यहां फेज न्यूट्रल से आएगा, यहां हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। ये जो हीटिंग एलिमेंट देख रहे हैं यह टेम्परेचर डेवलप करेगा, जिसके कारण इसके अंदर मौजूद पानी, कॉफी, दूध, चाय जो भी आप बना रहे हैं उसको टेम्परेचर मिल पाता है, हीट मिल पाता है। लेकिन इस हीटिंग एलिमेंट के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर थर्मोस्टेट लगाया जाता है। तो आपको मैं बताऊं कि इस हीटिंग एलिमेंट में जो पावर सप्लाई जाता है वो भाया थर्मोस्टेट जाता है। यानी कि पहले फेज आया है यहाँ सप्लाई से और उसके बाद थर्मोस्टेट होते हुए यहाँ से फेज बाहर आएगा, फिर हीटिंग एलिमेंट में कनेक्ट होगा। तो एक डायरेक्ट कनेक्ट होता है, दूसरा टर्मिनल थर्मोस्टेट के माध्यम से कनेक्ट होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पावर इंडिकेटर कनेक्टेड है जो यह बताता है कि अब यह हीटिंग स्टार्ट हो रहा है या नहीं। जब जब हीटिंग एलिमेंट काम कर रहा होगा तो पावर इंडिकेटर और हीटिंग इंडिकेटर इसे कहते हैं ये ऑन रहेगा। इसे ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ हम लोग एक स्विच भी रखते होते हैं जो सीरीज में कनेक्टेड होता है लोड के साथ। तो अगर कुल मिलाकर फंक्शन कहा जाए तो यहाँ से पावर सप्लाई देने के बाद यहाँ सप्लाई आता है और उस सप्लाई से जब हम इसे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ सप्लाई आएगा और सप्लाई पहले थर्मोस्टेट में जाता है। थर्मोस्टेट से आने के बाद यहाँ हीटिंग एलिमेंट में जाता है, फिर हीटिंग एलिमेंट का दूसरा टर्मिनल से न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। इस तरह से हीटिंग एलिमेंट में सप्लाई आ जाएगा और हीटिंग एलिमेंट गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा तो इस जार के अंदर जो भी आप रखोगे लिक्विड वो गर्म होने लगेगा। सफिशिएंट टेम्परेचर के बाद थर्मोस्टेट इसे खुद ऑफ कर देगा और आप जो स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहते हो उसके अनुसार इसमें पानी आपको मिलेगा। फिर यहाँ से आप आउटलेट के रूप में पानी ले सकते हैं। यह जो कैप है वो कैप फिक्स होता है यहाँ हैंडल के साथ, जिसे आप अपने सुविधा अनुसार चाहें तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहीं से आउटलेट स्पाउट के माध्यम से आपको लिक्विड मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं है इसमें। हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट को पावर कॉर्ड के माध्यम से गर्म होना है, लेकिन उस हीटिंग एलिमेंट को थर्मोस्टेट कंट्रोल कर रहा होता है। एक स्विच है जो डायरेक्ट पावर सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है, एक इंडिकेटर है जो हीटिंग एलिमेंट काम कर रहा है या नहीं ये बताने के लिए है। फिर से सीक्वेंस में आपको रिकॉल करूं, पावर सप्लाई पहले थर्मोस्टेट,
थर्मोस्टेट में आने के बाद हीटिंग एलिमेंट के बाद उसके सेकंड टर्मिनल से न्यूट्रल और डायरेक्ट हीटिंग एलिमेंट काम करना स्टार्ट। तो इस तरह से बहुत सिंपल है, आप इसे खुद भी करेंगे और जब देखेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा और समझ पाएंगे आप। तब तक के लिए धन्यवाद।